रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफ़र के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है जो पूरे वीरगढ़ को हिलाकर रख देगा। इस बार मामला सिर्फ तानों और बेइज्जती तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि बात पहुंच चुकी है रिमझिम की सबसे बड़ी पहचान, उसके लंबे और खूबसूरत बालों तक। आने वाले एपिसोड में इमोशन, गुस्सा और प्यार का ऐसा टकराव देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है महल के उस भारी माहौल से, जहां दादी सा गुस्से में पूरे परिवार के सामने खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही होती है और पूरे हॉल में खामोशी पसरी होती है। हर कोई समझ जाता है कि इस बार दादी सा कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हैं। तभी दादी सा गुस्से में ऐलान करती हैं कि रिमझिम को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वह कहती हैं रिमझिम के लंबे बाल ही उसकी सबसे बड़ी शान हैं और अब वही बाल उसकी सज़ा बनेंगे। यह सुनते ही पूरे महल में जैसे सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि दादी सा इतना कठोर फैसला भी ले सकती हैं। रिमझिम की आंखों में तुरंत आंसू भर आते हैं। उसके लिए उसके बाल सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी पहचान और आत्मसम्मान का हिस्सा होते हैं। लेकिन फिर भी वह खामोश खड़ी रहती है। वह दादी साह के सामने कोई बहस नहीं करती, क्योंकि वह परिवार की इज्जत और परंपराओं का सम्मान करना जानती है। मोहिनी और चंचल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि आखिरकार दादी साह ने रिमझिम को ऐसा सबक सिखाने का फैसला लिया है जिससे वह पूरी तरह टूट जाएगी। पूरे महल का माहौल तनाव से भर जाता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। समीर अचानक सबके सामने आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आता है और उसकी आंखों में रिमझिम के लिए चिंता दिखाई देती है। पहली बार वह पूरे परिवार और परंपराओं के सामने खुलकर रिमझिम का साथ देता नज़र आता है। समीर ऊंची आवाज़ में कहता है, अगर मेरी रिमझिम के बाल कटे तो वीरगढ़ का राजा समीर अपने बाल खुद कटवाएगा। समीर के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूरा महल दंग रह जाता है। वहाँ मौजूद हर शख्स एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर समीर ने यह क्या कह दिया। वीरगढ़ का राजा अपने बाल कटवाने की बात कर रहा है, वो भी एक लड़की के लिए। यह बात पूरे परिवार को हिलाकर रख देती है। रिमझिम खुद भी समीर को हैरानी से देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज़्यादा अपनापन और भावनाएं होती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि समीर अब सिर्फ उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होने को तैयार है। दूसरी तरफ दादी साहब भी कुछ पल के लिए पूरी तरह शॉक हो जाती हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समीर उनके फैसले को इस तरह चुनौती देगा, क्योंकि वीरगढ़ में राजा का सम्मान सबसे ऊपर माना जाता है और अगर समीर सच में ऐसा कदम उठाता तो यह पूरे राजघराने की परंपराओं पर सवाल खड़ा कर देता। दादी साहब गहरी सोच में पड़ जाती हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि समीर अब रिमझिम का साथ सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि दिल से दे रहा है। और जब वीरगढ़ का राजा खुद रिमझिम के सम्मान के लिए खड़ा है, तो अब दादी साहब भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाती हैं। मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि समीर इस हद तक जाकर रिमझिम का साथ देगा। उसकी सारी चालें एक बार फिर उल्टी पड़ती नज़र आने लगती हैं। अब कहानी एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या दादी सा सच में अपना फैसला बदल देंगी? क्या समीर और रिमझिम का रिश्ता अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, या फिर मोहिनी इस प्यार को तोड़ने के लिए कोई नई और ख़तरनाक साजिश रचेगी? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, सम्मान और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा देखने को मिलने वाली है, और इस बार समीर का यह फैसला पूरे वीरगढ़ की किस्मत बदल सकता है। रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफ़र के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है जो पूरे वीरगढ़ को हिलाकर रख देगा। इस बार मामला सिर्फ तानों और बेइज्जती तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि बात पहुंच चुकी है रिमझिम की सबसे बड़ी पहचान, उसके लंबे और खूबसूरत बालों तक। आने वाले एपिसोड में इमोशन, गुस्सा और प्यार का ऐसा टकराव देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है महल के उस भारी माहौल से, जहां दादी सा गुस्से में पूरे परिवार के सामने खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही होती है और पूरे हॉल में खामोशी पसरी होती है। हर कोई समझ जाता है कि इस बार दादी सा कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हैं। तभी दादी सा गुस्से में ऐलान करती हैं कि रिमझिम को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी।
वह कहती हैं रिमझिम के लंबे बाल ही उसकी सबसे बड़ी शान हैं और अब वही बाल उसकी सज़ा बनेंगे। यह सुनते ही पूरे महल में जैसे सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि दादी सा इतना कठोर फैसला भी ले सकती हैं। रिमझिम की आंखों में तुरंत आंसू भर आते हैं। उसके लिए उसके बाल सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी पहचान और आत्मसम्मान का हिस्सा होते हैं। लेकिन फिर भी वह खामोश खड़ी रहती है। वह दादी साह के सामने कोई बहस नहीं करती क्योंकि वह परिवार की इज्जत और परंपराओं का सम्मान करना जानती है। मोहिनी और चंचल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि आखिरकार दादी साह ने रिमझिम को ऐसा सबक सिखाने का फैसला लिया है जिससे वह पूरी तरह टूट जाएगी। पूरे महल का माहौल तनाव से भर जाता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। समीर अचानक सबके सामने आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आता है और उसकी आंखों में रिमझिम के लिए चिंता दिखाई देती है। पहली बार वह पूरे परिवार और परंपराओं के सामने खुलकर रिमझिम का साथ देता नज़र आता है। समीर ऊंची आवाज़ में कहता है, अगर मेरी रिमझिम के बाल कटे तो वीरगढ़ का राजा समीर अपने बाल खुद कटवाएगा। समीर के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूरा महल दंग रह जाता है। वहाँ मौजूद हर शख्स एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर समीर ने यह क्या कह दिया। वीरगढ़ का राजा अपने बाल कटवाने की बात कर रहा है, वो भी एक लड़की के लिए। यह बात पूरे परिवार को हिलाकर रख देती है। रिमझिम खुद भी समीर को हैरानी से देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज़्यादा अपनापन और भावनाएं होती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि समीर अब सिर्फ उसका साथ नहीं दे रहा बल्कि उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होने को तैयार है। दूसरी तरफ दादी साहब भी कुछ पल के लिए पूरी तरह शॉक हो जाती हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समीर उनके फैसले को इस तरह चुनौती देगा, क्योंकि वीरगढ़ में राजा का